जी उपस्थित थी। और अब हमारे शायद मेरा माइक इको कर रहा है। शेषमणि जी हमारे बीच उपस्थित हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। और सर मेरा माइक ग्लिच कर रहा है, तो आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें सर। आकाशवाणी में लोकगीत ये गाते हैं। मैं स्वागत करती हूँ सर आपका। कैमरा थोड़ा सा सही कर लीजिए। और मेरा माइक बंद रहे तो आप इसे अतिशयोक्ति ना समझे। मैं बराबर आपको कमेंट करती रहूंगी, क्योंकि माइक डबल आवाज आ रही है, इको आ रही है, कहीं आपको दिक्कत ना हो। आपको आप पढ़े मैम। बहुत बहुत प्रणाम आपको, मंच को प्रणाम। इतने बड़े कवि सम्मेलन में मुझको आपने आमंत्रित किया, जगह दिया, इसके लिए पूरे मंच को प्रणाम। समय खराब किए बिना मैं काम पे लगता हूँ। हिंदी भाषा बड़ी प्यारी भाषा है, बड़ी अलंकारिक भाषा है। कविताओं के कई तरंग हैं, कई उमंग है उसमें। मैंने एक श्रृंगार लिखा है जिसको ककहरा छंद में लिखा है। ककहरा छंद की जो परिभाषा होती है वो प्रथम पंक्ति में क आता है, फिर नेक्स्ट पंक्ति में ख आता है, ग आता है, ऐसे कविता बढ़ती जाती है। और मैं श्रृंगार लिखा है, आपकी सेवा में उपस्थित है। मैं वादनी वंदना करके मैं चल करता हूँ। कनक, देखिए चालू हुआ क से। कनक किंकिण सुसज्जित जड़ित मोती हार क्या कहना। एक रूपसी के श्रृंगार का वर्णन है। कनक किंकिण सुसज्जित जड़ित मोती हार है उनका, खंजन से नयन पिक से बैन, खंजन से नयन पिक से बैन मृद व्यवहार है उनका। अब आगे गजरा बहुपुष्प निर्मित पवन ये त्रिस दिव्य आभा है, घूंघट पट छीन घूंघट पट झीन बिहरत मीन जस जबकि प्रलाभा है। चपल चपल चपला सी दमकत दसन सुसंस्कार क्या कहना, खंजन से नयन पिक से बैन मृद व्यवहार क्या कहना। छून हित सहस्रों मनमत सदा फेरी लगाते हैं। अच्छा जी। छुअन हित सहस्रों मनमत सदा फेरी लगाते हैं, जलद से अधर सरगम सप्तकों में स्वर सुनाते हैं। झुमाती स्वर्ग तक गुरु की झंकार क्या कहना, खंजन से नयन पिक्स बैन मृद व्यवहार क्या कहना। वाह। टंकार भाव ध्वनि की सुन 14 भुवन डरते हैं। एक दो आदमी नहीं जी। टंकार भाव व धनु की सुन 14 भुवन डरते हैं, ठुमकी बेसर तिकटिया मांग टीका सार कहते हैं। ये नारी के आभूषण है जी। ठुमकी बेसर तिकटिया मांग टीका सार कहते हैं। डगर जीवन की सुखमय करने का अवतार है उनका, खंजन से नैन पिक से बैन मृद व्यवहार है उनका। आगे देखें जी। ढीठ कंगन बहुत ढीठ होते हैं। ढीठ कंगन को कोमल कर से पृथ्वीवत घुमाती हैं, जैसे पृथ्वी घूमती रहती है। ढीठ कंगन को कोमल कर से पृथ्वीवर घुमाती हैं, तीर्थ के रूप में मुमुक्षु को मुक्ति दिलाती हैं। तीर्थ के रूप में मुमुक्षु को मुक्ति दिलाती है। स्थिरता प्रतिक्षण सारी सृष्टि में श्रृंगार क्या कहना। सारी सृष्टि श्रृंगार में है। स्थिरता प्रतिक्षण सारी सृष्टि में श्रृंगार क्या कहना, खंजन से नैन पिक से बैन मृद व्यवहार क्या कहना। इस कविता की आखिर देखिए। स्वागत है। दीप सूरज जी, दीप सूरज नक्षत्र सारी शोभा बढ़ाते हैं। हाँ। कई सूर्य कई चंद्र कई नक्षत्र उस नायिका की साड़ी में लगे हुए हैं। दीप सूरज नक्षत्र सारी की शोभा बढ़ाते हैं। धरा के ताप शेष, धरा पे 3 ताप होते हैं जी। दैविक भौतिक। धरा के 3 ताप केवल दर्शन से भाग जाते हैं। नाक की नथनी, जैसे मकान होता है, एक गृहस्थ होता है, अपना मकान में फाटक बंद किया, ताला लगा दिया तो मकान सुरक्षित है। उसी प्रकार से नायिका जो नथनी पहनती है उसके ताले का वर्णन है इसमें। देखिएगा कि
दीप सूरज नक्षत्र सारी की शोभा बढ़ाते हैं। धरा के शेष ताप सब दर्शन से भाग जाते हैं। नाक की नथनी की तरह, नाक की नथनी की तरह रखवार है उनका। खंजन से नैन पिक से बैन व्यवहार है उनका। कनक किंकिण सुसज्जित जड़ित मोती हार है उनका। ये मेरा श्रृंगार वर्णन रहा। अब मैं आपको सुनाता हूँ बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और दर्शक दीर्घा में अवनीश त्रिपाठी जी, कविता बाहेती जी, नीलेश पाटिल जी, मैं सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और अवनीश त्रिपाठी नमस्ते मैं भी आपको करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और स्वागत है सर। आप सभी को मेरा भी नमस्ते जी। महोदय, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी फंक्शन बिना चाय के पूर्ण नहीं होता। यहाँ तक कि फंक्शन की दूर बात, घर के व्यवहारों में चाय का बहुत चलन है। मैंने चाय के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। स्वागत है। चाय बनती कैसे है, देखिए। दूध मिश्रित उष्ण जल में, दूध मिश्रित उष्ण जल में थोड़ी सी शक्कर मिलाई। दूध मिश्रित उष्ण जल में थोड़ी सी शक्कर मिलाई, बन की सूखी पत्ती खौल चाय बन जाती है। हाँ। दूध मिश्रित उष्ण जल में थोड़ी सी शक्कर मिलाई, बन की सूखी पत्ती खौल चाय बन जाती है। और इस पुरुष राजा रंग कोई भी हो, स्त्री पुरुष राजा रंग सबही के मन भावे। इस पुरुष राजा रंग सबही के मन भावे, आजकल व्यक्ति की प्रतिष्ठा कही जाती है। आप किसी के यहाँ गए, चाय न मिली तो उसने कोई सम्मान नहीं किया। तो स्त्री पुरुष राजा रंग सबही के मन भावे, आजकल व्यक्ति की प्रतिष्ठा कही जाती है। अब देखिए चाय के प्रकार। श्वेत चाय, काली चाय, नींबू चाय, हरी चाय। श्वेत चाय, काली चाय, नींबू चाय, हरी चाय। बिना शक्कर वाली मधुमेह को भगाती है। डॉक्टर ने मना किया है कि आप चाय न पिए, आपको मधुमेह है, लेकिन चाय पिएंगे। श्वेत चाय, काली चाय, नींबू चाय, हरी चाय, बिना शक्कर वाली मधुमेह को भगाती है। अब कहीं से हिमालय पहाड़ पर मिलन वाली, कहीं से हिमालय पहाड़ पर मिलन वाली, घर घर बिना पाँव के ही पहुंच जाती है। घर घर बिना पाँव के ही पहुंच जाती है। आगे देखें चाय की खूबी जी। चाय का जो ऐतिहासिक महत्व रहा, पौराणिक महत्व रहा। लक्ष्मण के शक्ति लागी, लक्ष्मण के शक्ति लागी, वैद्य ने बताई चाय, हनुमान गए धाई चाय लेके आए हैं। मैं चूंकि भूगोल का विद्यार्थी हूँ, मैं यहाँ भूगोल से प्रमाण देता हूँ कि जहाँ पे वो सजीवन बूटी मिलती थी या मिली थी, उन भावों पे आज भी चाय होती है। अच्छा जी। तो लक्ष्मण की शक्ति लागी, वैद्य ने बताई चाय, हनुमान गए धाई चाय लेके आए हैं। और पीसी पीसी पत्ती, जी, पीसी पीसी पत्ती उष्ण जल में मिलाए कर, शक्कर मिलाए चाय भोर में पियाए हैं। आजकल तो चाय जब देखो तभी लोग पीते हैं, लेकिन जब चाय भारत में शुरू हुई थी तो लोग सुबह में पी जाते, सुबह में पी जाते करते थे। अब तो हो गया कि जब कोई आया चाय पिला दीजिए। तो पीसी पीसी पत्ती उष्ण जल में मिलाए करी, शर्करा मिलाए चाय भोर में पियाए हैं। दिन भर कौरव पांडव डटी कटी युद्ध करे, दिन भर कौरव पांडव डटी कटी युद्ध करे, एक घूंट चाय से दोबारा शक्ति पाए हैं। एक घूंट चाय से दोबारा शक्ति पाए हैं। तो कहीं से गांधी, कहीं से गांधी, सुभाष आदि परमवीर चाय के सहारे अंग्रेज को भगाए हैं। वाह वाह, जी अच्छा जी। अच्छा, चाय के सहारे अंग्रेज को भगाए हैं। अब देखिए, जब चाय भारत में आई थी तो चाय केवल ठंडी में थी, अब तो चाय हमेशा हो गई। ठंडी में पियते रहे, ठंडी में पियते रहे, सब दिन पियन लागे, वैज्ञानिक विकास की आधार बनी चाय है। और सूर्य चंद्र नारी, सूर्य चंद्र नारी सब चाय के अधीन चले,
ज्ञान दीप बिना चाय बुझ बुझ जाए हैं। आगे देखे, चाय पी के स्वप्निकाए मन में उमंग भरे, चाय पी के स्वप्निकाए मन में उमंग भरे, चाय नहीं मिले हो तो बहुत हाय हाय है। अब कहे शेष चाय में, कहे शेष चाय में विशेष बात है जो कोई चाय के पिए शत्रु मित्र हो जाए है, चाय के पिए से शत्रु मित्र हो जाए है। आगे देखें अगर बंदिश का, स्वागत। जन्म उत्सव तिलक विवाह आदि शुभ कार्य, कोई भी शुभ कार्य हो, जन्म उत्सव तिलक विवाह आदि शुभ कार्य, चाय नहीं है तो फीके फीके से दिखाते हैं। और चाय पी के तन के दारुण दुख दूर होत, चाय पी के तन के दारुण दुख दूर होत। और चाय पी के ही चिकित्सक शल्य करने जाए हैं। डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने से पहले चाय पीते हैं और बाद में चाय पीते हैं। तो चाय पी के तन के दारुण दुख दूर होत, चाय पी के ही चिकित्सक शल्य करने जाते हैं। दही छाछ सत्तू प्रातः पेय से सब दूर भय, दही छाछ सत्तू प्रातः पेय से सब दूर भय, चाय मीठी आटा पटी, मीठी आटा पटी मीन्स बिस्किट, चाय मीठी आटा पट्टी श्रेष्ठ कहलाते हैं। अब कहे शेष मणि, कहे शेष मणि राम नाम रूपी चाय पी के, कहे शेष मणि राम नाम रूपी चाय पी के, तप धनी मुक्ति धाम शीघ्र पहुंच जाते हैं, तप धनी मुक्ति धाम शीघ्र पहुंच जाते हैं। ये हमारी चाय रही। अब अगर 2 मिनट का और एक सर आपके पास समय है? नहीं आप पढ़िए आराम से, आप देर से जुड़े थे सर, आपके पास 10 बजे तक का समय है, आप बाद में जुड़े हैं, आप अगली श्रेणी में जुड़े हैं, आप आराम से पढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहना चाहूंगी कि आपकी चाय रामायण और महाभारत तक भी पहुंच गई सर, बहुत शानदार लिखा आपने इस चाय के बारे में, चाय की महिमा को। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है सर। सर 1 मिनट, आपका माइक हो रहा है। हाँ जी जी, स्वागत। आदमी विकास पे लगा हुआ है जी। नेता को देखिए, वो कहता है विकास हो रहा है, वैज्ञानिक कहता है विकास हो रहा है, किसान कह रहा है विकास हो रहा है, लेकिन विकास को मैंने कहाँ कहाँ देखा वो मैंने कविता में डाल दिया। वो कविता के माध्यम से आपके सामने मैं लाता हूँ। स्वागत। मानवता नैतिक मूल्यों में, मानवता नैतिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है, मानवता नैतिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ लोग कुछ ही लोग कह रहे हैं, बहुत तो बेचारे किसान हैं। तो मानवता नैतिक मूल्यों में, मानवता नैतिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है। देखिए विकास का कहाँ हो रहा है। हाँ स्वागत है सर। कचरे में शीशी बोतल और पन्नी बिकती है, कचरे में शीशी बोतल और पन्नी बीनती है, वह आधा पेट खाती पर नहीं बोलती है, वह आधा पेट खाती पर नहीं बोलती है, खानों में दब के कोई, खानों में दब के कोई निश्वास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है। देखिए आगे विकास की क्या दशा है। खुले अंग फूहड़ता पारदर्शी कपड़े, अध खुले अंग, ये विकास है, अध खुले अंग फूहड़ता पारदर्शी कपड़े, छल प्रपंच ईर्ष्या समाज को है जकड़े, छल प्रपंच ईर्ष्या समाज को है जकड़े, सभ्यता संस्कृति का, सभ्यता संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है,
कुछ लोग कुछ कह रहे लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ वाह। लोग कह रहे हैं हमने जाने कैसे लोग उनको विकास दिखा है, और जो मुझको दिखा वो आपके समक्ष है। स्वागत है। आगे देखें, अनीति रथ अब नीति का निर्माण कर रहे हैं, अनीति रथ अनीति का निर्माण कर रहे हैं, भूखमरी जैसी स्थिति रोजगार मर रहे हैं, भूखमरी जैसी स्थिति रोजगार मर रहे हैं, हमको तो बुरे दिन का पता नहीं कौन सा, पता नहीं कौन से लोग कहते हैं कि आ रहा अच्छा दिन, हमको तो बुरे दिन का आभास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, मानवता नैतिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है। आगे देखिए विकास कहाँ दिख रहा है जी। भ्रूण हत्या से बची तो सामने दहेज है, कन्या के सामने दो विकट समस्याएं हैं जी। एक तो माँ बाप नहीं चाहते कि कन्या हो, भगवान की कृपा हुई कन्या हो भी गई, तो आगे समस्या दहेज की है, भ्रूण हत्या से बची तो सामने दहेज है, चोरी घूसखोरी लूट हत्या भी तो तेज है, चोरी घूसखोरी लूट हत्या भी तो तेज है, किराए के सूर्य से प्रकाश हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है। आगे देखें, सुख स्वप्न में भी शेष कहीं भी नहीं झलकता, सुख कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये कहने की बात है विकास हो रहा है, लेकिन विकास जहां हो रहा था हमने दिखा दिया। देखिए, सुख स्वप्न में भी शेष कहीं भी नहीं झलकता, जलता दिया बुझा के पवन अट्टहास करता, जलता दिया बुझा के पवन अट्टहास करता, कौओं के बीच हंस का उपहास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, मानवता नैतिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है मेरी कविता आपके बहुत अच्छा लिखा है सर, बहुत बधाई, साधुवाद सर। जी प्रणाम आप बार जी। हाँ सर, मेरा माइक थोड़ा सा ग्लिच है, इसीलिए मैं ज्यादा आपको कमेंट वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। और बहुत सारे कमेंट गुस्ताख हिंदुस्तानी जी हमसे जुड़े हैं, मैं स्वागत करती हूँ उनका। परेश श्रीवास्तव जी, महेश शर्मा जी, वंदना जायसवाल जी, रंजना पाटिल जी, और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, मैं उन सबका अभिवादन करती हूँ और स्वागत करती हूँ सर आपका। गुरु के समान है, उनको बार बार नमन है, उनकी उपस्थिति मेरे लिए भगवान की उपस्थिति से कम नहीं है, बार बार नमन उनको। आप सभी को प्रणाम। आभूषणों का बड़ा महत्व है जी, और आभूषण को लेकर के हमने एक संग्रह बनाया और संग्रह बना के एक कवित्व लिखा। देखिए, आभूषण बिल्कुल कम से है, ऊपर से नीचे के क्रम में है। हाँ जी, सुनिएगा। शेष फूल मुक्ता जाल चूड़ामणि मांग टीका, कुमकुम बिंदी खेलड़ी सजावत शेष कामिनी। कौन से आभूषण कहाँ पहने जाने हैं आपके समक्ष है। शेष फूल मुक्ता जाल चूड़ामणि मांग टीका, कुमकुम बिंदी खेलड़ी सजावत शेष कामिनी। कर्ण फूल पीपल पत्रा
कर्णफूल पीपल पत्रा, माताएं बहनों सुन उनके काम की चीज है। कर्णफूल पीपल पत्रा, छैल कड़ी कुंकर वाली, झेला झुमकी माकड़ी झमकावती गजगामिनी। और चूनी नासा मोती ठुमकी नथ बजट्टी बुलाक, चून नासा मोती ठुमकी नथ बजट्टी बुलाक, बनी फीड़ी खीव लटकावत जात भामिनी। अब कहीं शेष कंठी हंसली, कहीं शेष कंठी हंसुली, चंद्रहार हे मुसूती, तिकड़िया मंगल सूत्र चमकावत जैसे दामिनी, तिकड़िया मंगल सूत्र चमकावत जैसे दामिनी। आगे देखिए बाजूबंद के आभूषण, और बाजूबंद नवरत्न, बाजूबंद नवरत्न, चुड़ैली तक महार पान, पहुंची टिड्डा भुज बंद शोभी रहा तन में। बाजूबंद नवरत्न, चुड़ैली तक महार पान, पहुंची टिड्डा भुज बंद शोभी रहा तन में। हथेड़ी पलानी, हथेड़ी पलानी, किंकड़ी से कलाई साज, हथेड़ी पलानी, किंकड़ी से कलाई साज, कड़ा चूड़ी गोखरू मणियुक्त कंगन में। अंगूठी मुदरी दामड़ी और ऊंचिया अरसी बीठी, अंगूठी मुदरी दामड़ी और ऊंचिया अरसी बीठी। हाथ फूल देखी देखी मोद भरे मन में, हाथ फूल देखी देखी मोद भरे मन में। अब कह शेष कमर बंद, कह शेष कमर बंद, कम तौड़ी तगड़ी लरी, ये सब गहनों के नाम है। कह शेष कमर बंद, कम तौड़ी तगड़ी लरी, पंच लड़ी चंपा कली कसी दे हवन में, पंच लड़ी चंपा कली कसी दे हवन में। आगे देखिए आप पाँव के आभूषण, झांझर तोड़ी हनका लच्छा, झांझर तोड़ी हनका लच्छा, आंवला मयूरी नूपुर, छागल हीरा नामी घुंघरू छन छन कत है। झांझर तोड़ी हनका लच्छा, आंवला मयूरी नूपुर, छागल हीरा नामी घुंघरू छन छन कत है। हेड़ा, आगे देखिए, हेड़ातर का तोड़ा, हेड़ातर का तोड़ा बिछिया मिया सजी गोरी जब, देखी रूप कंत मन अनंत हर्षत है, देखी रूप कंत मन अनंत हर्षत है। आभरण आभूषण से दीप जस उजियार, आभरण आभूषण से दीप जस उजियार, मधुर व्यवहार से घर बार गमकत है। अब कहें शेष मणि रूप धनिका के 100 प्रणाम, कहें शेष मणि रूप धनिका के 100 प्रणाम। सूर्य के प्रकाश से आभूषण हर्षत है, सूर्य के प्रकाश से आभूषण हर्षत हैं। ये गहनों वाली बात रही। बहुत खूबसूरत सर। इतने गहनों के नाम तो सर मुझे भी नहीं आते जितने आपने मुझे गिनवा दिए यहाँ पर अभी अपनी कविता के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से। और एक एक आभूषण को मैं भी सोच रही थी कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो बहुत ही सुंदर तरीके से बांधा आपने स्त्री के इन आभूषणों को अपने इस गीत में। और बहुत सारे कमेंट गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, रजनीश गोयल जी और सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर आप दे रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका और स्वागत है सर। अभी आपके पास थोड़ा समय है, आप और पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके आदेशों का अच्छा अनुपालन होगा। सभी उपस्थित विद्वत परिषद मेरा नमन। एक छंद से मैं पढ़ता हूँ आपको। वो भी छंद का कह रहा था, जब छंद लिखे जाए तो उसमें कुछ जो हमारे भारत की प्राचीन परंपराएं हैं उनको डालना आवश्यक होता है। तो मैंने लिखा चीर हरण। द्रौपदी कुरुवंश की सभा में असहाय सी खड़ी है, 5 पति बैठे हैं। छंद लिखा और छंद ककारा में है। आप ध्यान देंगे तो उसकी प्रथम पंक्ति में क आएगा, अगली में ख आएगा, ग आएगा, ऐसे ही आएगा। चलिए जी, स्वागत जी। तो कुरुवंश सुवंश में आगी लगी। बहुत दुखी है द्रौपदी, कुरुवंश को धिक्कार रही है। कुरुवंश सुवंश, कुरुवंश सुंदर वंश है। कुरुवंश सुवंश में आगी लगी,
कुरुपति दूत खेल खिलावत भारी, कुरुवंश सुवंश आगी लगी। कुरुपति दूत खेल खिलावत भारी, अब खेलन बैठे हैं 5 पति, 1 2 नहीं 5 पति। खेलन बैठे हैं 5 पति, दुर्योधन चाल चले ललकारी। गुरुता गुरु द्रोण की छीन भई, संग बैठे पितामह अति बलकारी। वो सबसे गुहार लगाती है। गुरुजी बैठे हैं, गुरुद्रोण बैठे हैं, गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, कुरुपति बैठा हुआ धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म है, उनके सामने का हाल है कि गुरुता गुरु द्रोण की छीन भई, संग बैठे पितामह अति बलकारी। अब घर जारत है पुकारत है, घर जारत है पुकारत है, शकुनी जस मातुल कुटिल जुआरी, शकुनी जस मातुल कुटिल जुआरी। अब देखें, चुप के कछु बात करे, चुप के कछु बात करे, दुर्योधन कर्ण लजात नहीं है। जो दुष्ट होते उनको लज्जा कहीं नहीं थी जी। चुप के जी। तो अब हम क ख ग घ से आगे बढ़ रहे हैं। चुप के कछु बात करे, दुर्योधन कर्ण लजात नहीं है। अब छिपति डरती हम जात मरी, छिपति डरती हम जात मरी, अंधरा बहिरा मरी जात नहीं है। श्राप देती है पति को, धृतराष्ट्र को श्राप देती है कि इससे बढ़िया होता मर गया होता। तो छिपति डरती हम जात मरी, अंधरा बहिरा मरी जात नहीं है। जिनके बल भार डरे संसार, ओ 5 पति बतियात नहीं है। मेरे 5 पति जिनके पौरुष से संसार डरता है, वो हमसे बात तक नहीं करते। जिनके बल भार डरे संसार, ओ 5 पति बतियात नहीं है। अब झकझोरी मरोरी के खींचत है, झकझोरी मरोरी के खींचत है, दुशासन मानत बात नहीं है। बहुत निवेदन करती है द्रौपदी कि तुम मेरे देवर हो, मेरे परिवार के हो, ये धर्म नहीं है, लेकिन वो मानता नहीं। झकझोरी मरोरी के खींचत है, झकझोरी मरोरी के खींचत है, दुशासन मानत बात नहीं है। टूटी ही पनवा, पनवा मान प्राण, टूटी ही प्रवा जय ही जनवा, बिरना तब आई के का कर, और ठठरी हमारी जय ही उघरी। भगवान को चैलेंज करती, भगवान से कहती द्रौपदी कि मेरा पर टूट जाएगा तब आप आकर क्या करोगे। टूटी ही प्रणवा जय ही जना, बिरना बिरमन भाई, टूटी ही प्रणवा जय ही जनवा, बिरना तब आई के का कर, और ठठरी हमारी शरीर, ठठरी हमारी जय ही उघरी, बहिनी गोहराई के का कर। ठठरी हमारी जय ही उघरी, बहिनी गोहराई के का कर। डटी चीर दुशासन खींचत है, बात नहीं मान रहा है, मैं निवेदन कर रही हूं। डटी चीर दुशासन खींचत है, अब दे लगाई के का कर। और डर की अखियां न फटी छतियां, मैं रो रही हूं, तुम्हारी छाती नहीं फट जा रही है। कैसे भाई हो? बहुत बहुत सही सर, बहुत खूब। मेरा माइक ग्लिच कर रहा है, इसीलिए मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रही सर, आप पढ़िए। जी 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 जी। द्रौपदी कहती है कि ये दुष्ट अपने काम में डटा हुआ है, अब मेरे भाइयों के पीछे कहाँ हो। डट चीर दुशासन खींचत है, अब ढेर लगाई के कावे, और डर की अखियां न फटी छतियां, ई सुदर्शन ताई के का पहिब। हम रो रहे हैं, तुम्हारी छाती नहीं फट रही है, ये तुम्हारा जो अस्त्र है किस में आएगा। डर की अखियां न फटी छतियां, ई सुदर्शन ताई के का पहिब। आगे देखिए,
भगवान से सहा नहीं गया, भगवान तो भगवान है, भगवान को सबकी खबर है। द्रौपदी कहती है कि तकती रही या हम हारी गए, अब मैं आपकी राह देख हार गई हूं। तकती रही या हम हारी गए, लजिया अब जाई रही बनवारी। अब लज्जा जा रही है। कविता के माध्यम से हम पहुंचे हत्ता से। अब के बाद था आएगा, तकती रही या हम हारी गए, लजिया अब जाई रही बनवारी, और थतिया हमारी अंगुरी में धरी। शिशुपाल को मारते समय चक्र से भगवान की अंगुली कट गई थी। द्रौपदी ने अपनी सारी फाड़ करके भगवान की अंगुली में बांध दिया था। वो कर्ज था, वो कर्ज याद दिलाती है। द्रौपदी कहती है कि तकती रही या हम हारी गए, लजायब जाई रही बनवारी, और थतिया हमारी अंगूरी में बंधी, थतिया हमारी अंगूरी में बंधी। तवा मुरवा सब काहे बिसारी, 10 सहस गजन बल हारी गए। भगवान का प्रकट हो गया, सारी के माध्यम से भगवान आ गए। 10 सहस गजन बहारी रहे, अब चीर बढ़ाई रहे बनवारी, और धरती पर पाप उतारन के हित, धरती पर पाप उतारन के हित, बहु अवतार लिए हैं मुरारी, बहु अवतार लिए हैं मुरारी। ये ककारा के माध्यम से कवित छंदना आपके समक्ष। अब जैसा आप सभी का जो आदेश हो। सर 5 मिनट और हैं, आप चाहें तो एक छोटी सी रचना रख सकते हैं हमारे लिए। कुसुम राजपूत, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पटल पर, बहुत अभिनंदन। और गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, महेश महावीर शर्मा जी, हिमा गोंडा जी, मैं आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस लाइव से जुड़े हुए हैं। शेषमणि जी, आप पढ़ें। जी जी, एक रचना हमने लिखी थी, क्योंकि मैं मूलतः का वासी हूँ, इलाहाबाद जिला हमारा है, अब हो गया प्रयागराज। हालांकि ये पहले ही था, इसको बदल दिया गया था, तो हम अपने नाम को पा गए हैं। मैं गांव से हूँ। हमारे गांव में एक बंटवारे का से देखा था। गांव में 2 भाइयों का बंटवारा हो रहा था, तो मैं वहां पे उपस्थित था, तो मैंने देखा जो हाल बताया आपको कविता के मन से। स्वागत। बूढ़े बरगद के चबूतरे गहरी छांव में। अच्छा, गांव में हाल तो नहीं, वहां तो पेड़ ही होते हैं, वही छाया देते हैं। सारी गांव की मीटिंग, सारे बंटवारे, सब कुछ पेड़ के नीचे ही होते हैं। तो बूढ़े बरगद के चबूतरे पर घनेरी छांव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गांव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गांव में। कुछ नए सरपंच तो कुछ पुराने आए। जब बंटवारा होता है तो दोनों ओर से आते हैं लोग, तो कुछ नए सरपंच तो कुछ पुराने आए, और कुछ बुझाने आग तो कुछ लगाने आए। 2 प्रकार के आदमी आए कि दोनों का बंटवारा न हो पाए, और एक आए कि दोनों का बंटवारा हो जाए, शांति से रहे, गांव में शांति रहे, शांति परिवार में रहे। तो देखिए, कुछ नए सरपंच तो कुछ पुराने आए, कुछ बुझाने तो कुछ आग लगाने आए। उसने कहा, बहुत चालाक था बूढ़ा, बहुत चालाक था बूढ़ा, कभी न हाथ लगा, और पुराने दुश्मनों के जैसे आज भाग जगा। पानी कब तक उलझे नाव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गांव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गांव में। बूढ़े बरगद के चबूतरे पर घनेरी छांव में, बूढ़े बरगद के चबूतरे पर घनेरी छांव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गांव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गांव में। अब आगे से बैठ गए। 2 भाई माँ बाप बूढ़े और थोड़ी सी जमीन। 2 भाई माँ बाप बूढ़े और थोड़ी सी जमीन, हो रही है जेवरातों की अब खोज में। कौन सा गाना कब बनवाया गया था, सब इतिहास भूगोल निकाल रहे हैं। 2 भाई माँ बाप बूढ़े और थोड़ी सी जमीन, हो रही है जेवरातों की अब तो खोजबीन। भाइयों में प्रेम बहुत था मगर विवाह पूर्व, भाइयों में प्रेम बहुत था मगर विवाह पूर्व। जब से बहुएं आ गई हैं व्यर्थता सी है अपूर्व, जब से बहुएं आ गई हैं व्यर्थता सी है अपूर्व।
जिसने बांटे कई घर, जिसने बांटे कई घर, वही रहा प्रताव में। देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गाँव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गाँव में। बूढ़े बरगद के चबूतरे पर, बूढ़े बरगद के चबूतरे पर घनेरी छांव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गाँव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गाँव में। अब बंटवारा अपना रंग ला रहा है, देखिए। बांट ली संपत्ति सारी, जेवरात बांट लिए, जमीन बांट लिए, घर बांट लिए, द्वार बांट लिए। अब जो बंटवारा जहां फंस गया, वहां देखें, बांट ली संपत्ति सारी, मोड़ आया किस्से में। बांटने के बाद भी जो समस्या है वो बनी हुई है। बांट ली संपत्ति सारी, मोड़ आया किस्से में, रो करके माँ बाप बोले हमें किसके हिस्से में। जब माता पिता ने कहा कि ले लिए, हम किस जाएं, हमें कौन ले रहा है। वहां देखिए कि बांट ली संपत्ति सारी, बांट ली संपत्ति सारी, मोड़ आया किस्से में, रो करके माँ बाप बोले हमें किसके हिस्से में। छा गया सन्नाटा, छा गया सन्नाटा, वज्रपात बेटों पर हुआ, माँ को रखने को तैयार कोई ना हुआ। ये जमाना है। छा गया सन्नाटा, छा गया सन्नाटा, वज्रपात बेटों पर हुआ, माँ बाप को रखने को तैयार कोई ना हुआ। इन्हीं बेटों के लिए, इन्हीं बेटों के लिए सब कुछ लगाया दांव में। वो आज भूखा सोया, आधा पेट सोया, जमीन पर रहा कि हमारे बेटे पढ़ लिख ले, सब कुछ दांव में लगा दिया था बच्चों के लिए। तो इन्हीं बेटों के लिए, इन्हीं बेटों के लिए सब कुछ लगाया दांव में, इन्हीं बेटों के लिए सब कुछ लगाया दांव में। देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गांव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गांव में। बूढ़े बरगद के चबूतरे पर, बूढ़े बरगद के चबूतरे पर घनेरी छांव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गांव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गांव में। आगे देखें, अब जो कि सरपंच लोग आए हुए हैं तो फैसला तो होगा ही। फैसला सरपंच ने सुना दिया होकर के तंग। जब दोनों बेटे नहीं बोले हैं तो वो बोले चलो हम लोग आपस में कर लेते हैं। फैसला सरपंच ने सुना दिया होकर के तंग, एक के संग मारे बाप दूसरे के संग। ओह, ये जमाना है, ये जमाना है, यही हो रहा है। फैसला सरपंच ने सुना दिया होकर के तंग, एक के संग मां रहेगी बाप दूसरे के संग, बड़ी बहन बड़े छोटी छोटे के घर आएगी। बताइए, बहनों की बंटवारा हो रहा है। फैसला सरपंच ने सुना दिया होकर के तंग, एक के संग मां रहेगी बाप दूसरे के संग, बड़ी बहन बड़े छोटी छोटे के घर जाएगी, और पिताजी की खाट भी पसाला में लग जाएगी। जहाँ पे गाय भैंस बैल इत्यादि रहते हैं वहां पिताजी खाट लग जाएगी। निवेदन करूंगी कि इसको शॉर्ट में आप समाप्त करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल जी। इस तरह बंटवारा पूरा हुआ झांव झांव में। देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गांव में। बस 1 मिनट और बस हो गया। अब क्या हुआ, जब ये हो गया कि वहां रहेगी, जी वहां रहेंगे, तब पकड़कर बूढ़े को बुढ़िया, बचा ही क्या, पकड़कर बूढ़े को बुढ़िया असह्य हो रोने लगी, पकड़कर बूढ़े को बुढ़िया असह्य हो रोने लगी, जिंदगी की अच्छे से आज ही खोने लगी। रात को तूफान आया, बूढ़ा बरगद गिर गया, और पशुशाला में सोया बूढ़ा रात में ही मर गया। शेष रिश्ते मर गए हैं, शेष रिश्ते मर गए हैं गांव में। देखो फिर आज बंटवारा हुआ है गांव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है गांव में, देखो फिर एक आज बंटवारा हुआ है। बहुत मार्मिक रचना सर, और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया महोदया, बार आपका जी प्रणाम जी।